वो जिंदा बचेगा तो कोर्ट में गवाही देगा ना। साले का टोकन ही निकाल देता हूँ। आपको मारकाट के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? पहले क्या कम मुसीबत खड़ी कर दिया आपने? कल्याणी का मामला अभी दबा नहीं है, एक पत्रकार को मार देंगे आप? उठाकर फेंक दिया जाएगा मुझे दूसरे शहर में। ताऊ जी, देशमुख ठीक कह रहा है। ऐसे भी इससे भारत जी के पॉलिटिकल इमेज पर फर्क पड़ सकता है। बेहतर हुआ कि हम उसे किसी मसले में उलझाकर कानून के लपेटे में ले। क्यों रे? क्या किया तूने? मेरे गरेबां पे हाथ डाला, ताऊ के गरेबां पे हाथ डाला। लल्ला, उठा के बाहर फेंक दे इस दिलावर को। चल साले बाहर। खून तो मेरा भी खौल उठा था जब उसने मेरी ही बैठक में आकर अपने तेवर दिखाए थे। उसे मौत नहीं देनी है तो उसे मौत के खौफ से डराओ। अपने ही खून का रंग देखेगा तो जोश का उबाल ठंडा हो जाएगा उसका। मैं जानता हूं तुम लोग ताऊ के आदमी हो। अरे डर के क्या भागते हो? हिम्मत है तो सामने आओ। बहुत देर हो गई, अभी कल सुबह आना। सुबह तक इंतजार करने का वक्त नहीं है मेरे पास। अरे बाबा क्यों नहीं समझता? मैंने बोला ना सब सो रहे हैं। जगा दे वरना मैं जगा दूंगा। देशमुख, ओ डीसीपी देशमुख, बाहर निकल। ये क्या हो रहा है? अरे बात क्या है? शोर क्यों मचा रहे हो? ये देख देख, ये इनाम मिला मुझे पुलिस की मदद करने का। नामर्दों की तरह अंधेरे में वार किया है ताऊ के आदमियों ने मुझ पर। कल सुबह ऑफिस आ जाना, फिर बात करेंगे। अरे तुम क्या बात करोगे मुझसे? तुम्हारी औकात मैं जान गया हूं। दूसरों की तरह तुमने भी ताऊ के नाम की चूड़ियां पहन रखी है। प्रशांत, हाँ यही औकात है तेरी। ये खून गौर से देख देशमुख, ये खून नहीं तेजाब है, तेजाब। जमीन पे गिरा इसका एक एक कतरा एक ज्वालामुखी को जन्म देता है। और तुम लोगों ने तो मुझे घाव ही दे दिया है। ये एक आम आदमी का खून है देशमुख। ये जब बहता है तो अच्छे अच्छों की कुंडली पलट देता है। भैया, आज तुम ऑफिस से जल्दी आने वाले थे ना? वो हाँ हाँ, तुम्हारा ऑफिस और तुम्हारा काम। देखो आज खाने से पहले तुम्हें ये बाजी पूरी करनी ही पड़ेगी। सुबह से मैंने सारे कॉइन्स वैसे ही रखे हुए हैं। चलो देखो। नहीं नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं हमेशा हार क्यों जाती हूँ। जब भी मेरा जीतने का मौका आता है तुम गेम छोड़ के भाग जाते हो। आज देखती हूँ। तू क्या सोचती है? तू जीत जाएगी? बिल्कुल। सोच ले। अरे तुम खेलो तो सही। चल। चीटिंग तो नहीं की ना तूने? बारी किसकी थी? मेरी। मेरी थी। अरे तुम्हें याद है? चलो भाई तुम्हारी सही। भैया क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो बस की सीट पे कील थी ना, चुप गई। डॉक्टर के पास होके आया हूँ मैं। तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई,
खाओ मेरी कसम, चोट तुम्हें बस में लगी है। तू पागल है, बात बात पे कसम देती है। छोड़ इतनी छोटी सी बात। तुम्हारा खून और छोटी सी बात। चल चल, भूख लगी है, चल खाना गरम कर। अरे एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। आज मैं शॉपिंग गई थी। ये देखो कैसा लग रहा है? अच्छा है। बस सिर्फ अच्छा ही लग रहा है। क्यों मुंह फुलाए बैठे हो प्रशांत? थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ, दो चार प्यार भरी बातें करो। क्या बातें करूं? ये तो सब होते रहता है प्रशांत। जिंदगी में उलझने और परेशानियां तो आती ही रहती हैं। ये तो चलता ही रहता है। और फिर मैं तुम्हारे पास बैठी हूं, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा? ए, कुछ करने को मन नहीं कर रहा? क्या करने का? ये करने को। क्या कर रही हो? छोड़ो। लगता है जनाब के होश उड़ाने ही पड़ेंगे, तभी कुछ होगा। चलो आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना। अब तुम देख सकते हो। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या खाक ठीक कर लेंगे आप? अरे वो मामूली सा छोकरा, 2 टके का लौंडा प्रशांत, हमसे टकराने की जुर्रत कर रहा है, और तुम और तुम्हारी पुलिस। आप लोग चाहते क्या हैं? आखिर मेरी नौकरी। अरे तुम्हारी नौकरी का टोकन नहीं निकलेगा देशमुख। प्रशांत की एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी बहन है जो उसकी कमजोरी है। अब देखना यह है कि उसे अपनी बहन की जिंदगी से प्यार है या अपनी सच्चाई से। एकदम सच कहा भतीजे। हमारे दद्दू कहा करते थे कि सांप को हमेशा मुंह से पकड़ो, तुमसे नहीं। शालू, 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 शालू। चाची, दरवाजा खोलो चाची। क्या बात है चाची, बेटा? मेरी शालू को देखा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। भाई साहब, क्या है? भाई साहब, मेरी शालू को देखा आपने? नहीं भाई, मैं तो नाइट ड्यूटी करके अभी आया हूँ यार, मुझे कुछ नहीं मालूम। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, आपने मेरी शालू को देखा? नहीं, मैंने शालू को नहीं देखा। इतनी दूरी पे इतनी तोड़फोड़ हो गई और आप कहते हैं मेरी शालू को नहीं देखा आपने? मैंने कुछ नहीं देखा, सोने देना यार। ये सब सोले मरेले मरेले ताऊ के आदमी आए थे, तेरी बहन को लेके चले गए।